देखिए, भूमिपुत्रों की मांग नहीं है कोई, भूमिपुत्रों का हक है। ये ज़मीन, ये पर्यावरण उनका हक है जिसका उन्होंने इतनी सदियों से संरक्षण किया है। और आज बीजेपी के लालची नेता यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे ज़मीन कब्जा करने आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ लोग जग रहे हैं, अपना अधिकार जता रहे हैं, और ये संवैधानिक अधिकार इस देश के संविधान ने हर नागरिक को दिया है कि अपनी जीविका को संभालने का, अपनी जीविका को सुरक्षित करने का अधिकार। और इसी अधिकार के नाते हम लोगों की ताकत बढ़ा रहे, लोगों की ताकत को बना रहे। पहिल्यांदा म्हणजे हा आमचा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे आणि आपलं अस्तित्व जर या लोकांचं अस्तित्व इथे जर टिकलं तर इकडचं सर्व काही व्यवस्थितरित्या पार पडेल। आमच्या गरजा न जाणून करतात अनेक ठिकाणी आमच्यावर लादलं जात आहे। आणि नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गोराई के बड़े चर्च में, जहां पर स्थानीय भूमिपुत्रों ने एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में उनकी मांग थी कि जो गोराई और मनोरी पर जो खाड़ी पर जो 4 लाइन ब्रिज बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, रखा गया है, कहीं ना कहीं उसका अब कड़ा विरोध होते हुए नज़र आ रहा है। स्थानीय मछुआरों का कहना है कि यहाँ पर किसी तरह का ब्रिज न बनाए ताकि यहाँ के जो स्थानीय मछुआरों को उसका दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस संदर्भ में हमने सामाजिक कार्यकर्ता उल्का महाजन और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति मेमन से बात की और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय फादर, उनसे भी चर्चा की। आइए जानते हैं उन्होंने किस तरह की बात हमसे की है। तर पहिल्यांदा म्हणजे हा आमचा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे आणि आपलं अस्तित्व जर या लोकांचं अस्तित्व इथे जर टिकलं तर इकडचं सर्व काही व्यवस्थितरित्या पार पडेल। आमच्या गरजा न जाणून करतात अनेक ठिकाणी आमच्यावर लादलं जात आहे आणि ते याच्या डेव्हलपमेंटच्या मुद्द्याखाली आणि जे काही आम्ही मागितलंच नाही ते आम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतात। मग त्याचं अपचन होतं न, जर आपल्या माणसाला कोणाला न आवडणाऱ्या गोष्टी दिल्यात तर त्याचं अपचन होतं आणि तेच अपचन आम्हा सर्व गोराईकरांचं आणि मनोरी आणि दुसऱ्या भागांतून झालेलं आहे। आज छान मीटिंग झाली आणि बरेचसे लोक आणि मान्यवर या ठिकाणी येऊन गेले आणि ते सर्वजण आम्ही एकत्र आहोत। आम्ही दाखवलेलं आहे SEZच्या बाबतीत, MMRDच्या दिवशी त्या टायमाला आम्ही या सर्वांना बाहेर टाकलेलं आहे आणि आम्ही नक्कीच या लढ्यामध्ये जिंकणार आहोत। देखिए, भूमिपुत्रों की मांग नहीं है कोई, भूमिपुत्रों का हक है। ये ज़मीन, ये पर्यावरण उनका हक है जिसका उन्होंने इतनी सदियों से संरक्षण किया है। और आज बीजेपी के लालची नेता यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे ज़मीन कब्जा करने आ रहे हैं। उनकी जो डेवलपमेंट है वो यहाँ के लोगों के विरोध में है, वो यहाँ के पशुओं के, यहाँ के जानवरों के विरोध में है। जो पॉन्ड्स जहाँ पे हर गाय, हर बैल, हर भैंस पानी पीता है, उसको वो गायों से दीवार बांध के अलग रखना चाहते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि गाय के प्रेमी हैं, ये गाय को अपनी माता मानते हैं। गाय की माता, अपनी गाय माता के मुंह से पानी छीनने वाले ये बीजेपी के लोग यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे वर्सोवा से लेके उट्टन का सारा पट्टा कॉन्क्रीटाइज करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लाने चाहते हैं, ज़मीन लाना चाहते हैं और भूमिपुत्रों के घर छीनना चाहते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही तैयार हैं लड़ाई के लिए, पहले भी इन्होंने किया है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए और अब भी वो खड़े रहेंगे। आम आदमी पार्टी का इसको फुल सपोर्ट है। देखिए, लड़ाई तो सदियों से लड़ रहे हैं लोग पर्यावरण बचाने के लिए, और जो हमारे आज की जो भारत में जो सत्ता है, जो आज की सरकार है, वो बस पैसे बनाने में लगी है। उनको बस ज़मीन दिखती है, पैसा दिखता है। जहाँ पे उनके मित्र बिजनेसमैन ज़मीन मांग लें वो वहाँ दे देते हैं। लोगों का हक उन्हें दिखाई नहीं देता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे भारत के लोग और हमारा संविधान संरक्षण करेगा हमारे पर्यावरण के। ये लंबी लड़ाई बेशक हो, लेकिन इस लड़ाई में बहुत सारे अच्छे लोग साथ हैं। बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आए हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स आए हैं, एडवोकेट्स आए हैं, आंदोलन के लीडर्स आए हैं और यहाँ पे पूरी कम्युनिटी साथ में खड़ी हो गई है। तो मुझे पूरा यकीन है कि विजय इनकी ही होगी। मुंबई के लिए सबसे अगर कोई सुंदर मतलब एक जगह है, वो वर्सोवा से लेके उत्तन की ये जो जगह है, ये जो हमारे आइलैंड्स हैं, समुद्र है, यहाँ पे वेटलैंड्स हैं, मार्शेस हैं, ये जो एरिया है, ये किसी भी शहर इतना बोस्ट नहीं कर सकता कि उनके पास एक इतना सुंदर इलाका है जैसे मुंबई के पास है। ना न्यूयॉर्क, ना लंदन, ना टोक्यो, कहीं पे भी इतनी सुंदर जगह, इतनी सुंदर पर्यावरण नहीं होगी। इसको बचाने के लिए बस यहाँ के भूमिपुत्रों का ही नहीं, यहाँ के स्थानीयों का ही नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी है। और अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम ये विषय सांसद में भी उठाएंगे। संजय सिंह जी जो हमारे सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने कहा है कि वो ये विषय ज़रूर उठाएंगे।
एक तो जहाँ जहाँ पे आज प्राकृतिक संपदा है वहाँ सबको लड़ना ही पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बाज़ारवाद का युग है और जो नियोलिबरल इकोनॉमिक नीति थोपी जा रही है उसमें उनको हर चीज़ का सौदा करना है। वो ज़मीन का करना है, मिट्टी का करना है, जंगल का करना है, दरिया का करना है। तो जाहिर है कि इसके सहारे जीने वाले जो समूह हैं उनके ऊपर ये हमेशा आक्रमण बना रहेगा। तो इसलिए पिछले कुछ दशकों से जो हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वो इसी को बचाने की लड़ाई है और उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ लोग जग रहे हैं, अपना अधिकार जता रहे हैं, और ये संवैधानिक अधिकार इस देश के संविधान ने हर नागरिक को दिया है कि अपनी जीविका को संभालने का, अपनी जीविका को सुरक्षित करने का अधिकार। और इसी अधिकार के नाते हम लोगों की ताकत बढ़ा रहे हैं, लोगों की ताकत को बना रहे हैं। और जो समूह पीढ़ियों से इस प्रकृति को संभालते आए हैं, दरिया को संभालते आए, जंगल को बचाते आए हैं, उन्हीं से ये छीना जा रहा है। और वो किसके लिए छीना जा रहा है? जिनको सिर्फ पैसे की कीमत है, जिनको ना जंगल की कीमत समझ में आती है, ना समुंदर की कीमत समझ में आती है, और जो पीढ़ियों के लिए जीविका का आधार बना है उसको वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है, ये मूल्यों की लड़ाई है, ये संवैधानिक अधिकारों की भी लड़ाई है। तो ये सब हम मानते हैं कि ये सिर्फ धारावी बेट बचाने तक सीमित नहीं है। हम कुछ बुनियादी जनतांत्रिक मुद्दे उठा रहे हैं, बुनियादी संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो ये ताकत बनी रहेगी यहाँ पर, और सिर्फ धारावी बेट के रहिवासी नहीं, देश भर में जो संवैधानिक जनता है, जो संविधान को मानती है, संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखने की लड़ाई लड़ते हैं, वो सब इस लड़ाई के साथ रहेंगे। एडवोकेट गॉडफ्री पिमेंटा हूँ, ट्रस्टी वॉचडॉग फाउंडेशन और मुंबई का मूल रहीवासी हूँ। आज आपने देखा जो हमने यहाँ पे सभा आयोजित की थी, हमारी मूल जो मांग है इसमें कि यहाँ पे जो दो पुल आ रहे, एक तो मनोरी खाड़ी और एक गोराई खाड़ी पे, तो इसको हम लोग का ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन का कारण ये है कि इस परिसर को जब से मतलब हमको इंडिपेंडेंस मिला है तब से इस एरिया को मूलभूत सुविधा से वंचित किया गया है, जैसे कि पीने का पानी की समस्या है, अस्पताल है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, प्लेग्राउंड। अभी जो डेवलपमेंट प्लान यहाँ पे सैंक्शन हुआ है MMRDA ने, उसके अंदर कहीं यहाँ पे प्लेग्राउंड्स है, 2 मैटरनिटी होम है, लेकिन ये डेवलपमेंट प्लान के ऊपर ही मतलब पेपर पे ही सीमित है। इसका मतलब एक्चुअल में इसकी अमल बजावनी होती नहीं है, तो इससे ये एरिया वंचित रखा गया है। और जैसे कि आपको पता है कि जो महानगर पालिका के आयुक्त है IS छैल, इन्होंने मतलब एक रिपोर्ट का हवाला देते बताया है कि 2050 तक पूरी मुंबई पानी के मतलब अंदर होगी। और इसका जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी एक रिपोर्ट आया है, उसके अंदर भी ये भाकित किया गया है कि जो समुंदर स्थित जितने भी गांव हैं, बसे हैं, उनको सबसे ज़्यादा धोखा है। अगली भूमिका हमारी यही रहेगी कि अगर इस मांग को, अगर ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लादना चाहते ये जो डेवलपमेंट है, तो हम इसका पूरी निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और जो भी हमारे पास जो साधन अवेलेबल है डेमोक्रेटिक वे से, हम उसको पूरी ताकत से हम लड़ेंगे और इसका विरोध करेंगे। ये थे स्थानीय भूमिपुत्र और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जिससे हमने चर्चा की। अब यह आंदोलन का स्वरूप क्या रहेगा, किस तरह की भूमिका लेगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, बोरीवली।